मुंबई शहर में एक युवा महिला माया ऐसी जिंदगी जी रही थी जो बाहर से बहुत अच्छी दिखती थी। उसके पास एक पक्की नौकरी, एक आरामदायक घर और दोस्तों का एक ऐसा समूह था जो उसकी सराहना करता था। लेकिन माया थक चुकी थी। वह हर निर्णय दूसरों को खुश करने के लिए लेती थी, अपने बॉस, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए। वह एक कठपुतली की तरह महसूस करती थी जिसकी अदृश्य तार उसे हर किसी की उम्मीदों पर नचवा रही थी। एक बहुत कठिन, मायूस करने वाले दिन के बाद, जब उसे लग रहा था कि वो पूरी दुनिया में पूरी तरह अकेली है, माया एक पुरानी किताब की दुकान पर पहुंची। वहां एक दिलचस्प किताब उसके सामने आई, इचिरो किशिमी और फुमिटे कोगा द्वारा लिखी गई द करेज टू बी डिसलाइक्ड। उसने वह किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया, यह जाने बिना कि उसकी जिंदगी बस बदलने वाली है। माया किताब पढ़ना शुरू करती है और तुरंत एक अजीब बात उसके सामने आती है। हम दुखी होना खुद के लिए खुद ही चुनते हैं। पहले तो इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता है। कोई यह कैसे सोच सकता है कि उसने अपने लिए खुद ही दुखी होना चुना होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बात की गहराई में उतरती है, उसे समझ में आता है कि दुख उस घटना पर निर्भर नहीं होता जो आपके साथ घटित होती है, बल्कि यह तो एक ऐसा तरीका है जिसे लोग अक्सर जिम्मेदारी से बचने या बदलाव के डर से इस्तेमाल करते हैं। ना चाहते हुए भी यह बात माया के दिल को छू गई। उसने हमेशा ये सोचा था कि वो बाहरी कारणों की वजह से दुखी है, उसका कठिन बचपन, उसकी मुश्किल नौकरी और उसका असहनशील परिवार। लेकिन अब वो खुद से यह सवाल करती है कि क्या असल में वो इन बहानों के पीछे छिप रही थी। किताब में जो दार्शनिक का मुख्य पात्र है, वो एक ऐसे युवा आदमी की कहानी साझा करता है जो हमेशा गुस्से में रहता था। वो अपने गुस्से का दोष अपने माता पिता के रूखे स्वभाव और अपने बचपन की कठिन परिस्थितियों को देता था। लेकिन असल में उसका गुस्सा एक ऐसा उपकरण था जिसे वह दूसरों को नियंत्रित करने और उन पर सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल करता था। दार्शनिक का दृष्टिकोण, लोग अपने अतीत से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि भविष्य में खुद ही तय किए गए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कदम उठाते हैं। यह बात सुन माया को यह एहसास होता है कि वह अपने अतीत का उपयोग एक ढाल के रूप में कर रही थी, ताकि उसे अपने डर का सामना ना करना हो। अगर असंतोष एक चयन है, तो खुशी भी तो एक चयन हो सकती है। उस किताब में उसे एक चुनौती मिलती है। माया समझ जाती है कि असल में उसके दुख सिर्फ बहाने ही थे, जिम्मेदारी से बचने के उपकरण। यह चुभने वाला सत्य है, लेकिन साथ साथ ये अपने दुखों की छाया से बाहर निकलने की आजादी भी दिलाता है। दार्शनिक का आरेख माया को स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। एक त्रिकोण जिसे एक्सक्यूज ट्रैप यानी बहानों का जाल कहा गया है। इसके शीर्ष पर था असंतोष, जिसे जिम्मेदारी से बचना और बदलाव का डर द्वारा सहारा दिया गया था। माया ने एक कलम उठाई और इसे एक कागज पर बना दिया और बीच में एक घेरा जो कि आपका चुनाव दर्शाता था, बनाते हुए उस रात उसने संकल्प लिया कि वह अपने अतीत को दोषी नहीं ठहराएगी और अपनी जिंदगी पर खुद ही काबू पाना शुरू करेगी। अब माया पड़ती है कि जीवन की सभी समस्याएं हमारे आपस के रिश्तों से जुड़ी होती हैं। ये उसका काम का बोझ नहीं है जो उसे तनाव में डालता है, बल्कि ये उसके बॉस की डांट का डर है। ये सामाजिक समारोह में भाग लेना नहीं है जो उसे डराता है, बल्कि ये इस बात का डर है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। माया सीखती है कि अपने जीवन में जो काम वो करती है वो उसकी जिम्मेदारी है, पर दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी उनकी है। पर वो तो अपना काम और दूसरों की अपने प्रति राय, इन दोनों को एक जैसा समझकर निरंतर तनाव में जी रही थी। किताब के दार्शनिक पात्र एक युवा महिला की कहानी बताते हैं जो सबके सामने अपने विचार व्यक्त करने से डरती थी। उसने यह मान लिया था कि यह काम उसके बस के बाहर है, लेकिन असल मुद्दा यह था कि वो अपने प्रति दूसरों की गलत राय के डर से बोल नहीं पाती थी। जब उसने अपने काम यानी भाषण देने को दूसरों के काम यानी उनकी प्रतिक्रियाओं से अलग किया, तो उसे आत्मविश्वास के साथ बोलने की हिम्मत मिली। यह माया के लिए एक बहुत गहरी बात थी। पहली बार माया को यह समझ में आता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो न तो इसे काबू कर सकती थी और न ही उसे इसकी परवाह करने की जरूरत थी। अब वो सिर्फ अपनी सर्वोत्तम कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये उसे दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से आजादी दिलाता है। उस शाम माया ने दो गोलाकार चित्र बनाए, एक को आपके काम और दूसरे को दूसरों की राय के रूप में लेबल किया। जहां वे गोले एक दूसरे मिल रहे थे, वह था तनाव का क्षेत्र
उसने संकल्प लिया कि वह सिर्फ आपके कार्य वाली गोलाकार दुनिया में जिएगी और दूसरों की राय उन पर ही छोड़ देगी। माया अपने जीवन पर एक नजर डालती है कि कैसे वो जिंदगी भर दूसरों की मंजूरी खोजते रही है। किताब एक शक्तिशाली उपमा देती है। कल्पना करें कि आप एक मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सामने 100 लोग दर्शक बनकर बैठे हैं। हर व्यक्ति की आपके बारे में अलग सोच है। सभी को खुश करने की कोशिश असंभव है। दार्शनिक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने पिता की तारीफ प्राप्त करने के लिए सालों तक प्रयास किया। उसकी कई उपलब्धियों के बावजूद उसके पिता ने कभी उसकी सराहना नहीं की। उस व्यक्ति का जीवन तब बदला जब उसने इस सराहना को पाने की आवश्यकता को ही छोड़ दिया। यह उदाहरण माया को अपनी खुद की राय को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व देने की हिम्मत देता है। जैसे जैसे माया बढ़ती जाती है, उसे समझ में आता है कि वह हमेशा थकी हारी क्यों रहती थी। उसने अपना पूरा जीवन सभी को खुश करने में लगा दिया था। परिवार, सहकर्मी, दोस्त। माया ने अपने माता पिता के बारे में सोचा, जो कभी भी उसकी करियर पसंद से संतुष्ट नहीं थे। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, वे हमेशा उससे अधिक की उम्मीद ही रखते थे। लेकिन दार्शनिक के शब्दों ने उसे गहरे स्तर पर प्रभावित किया। फिर माया उस अध्याय तक पहुंचती है जिसने सब कुछ बदल दिया। खुशी वह चीज नहीं है जिसे आप खोजते हैं, यह वो है जो तब पैदा होती है जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं। अब वह एक असहज सवाल से जूझ रही है। अगर खुशी एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक उपोत्पाद है जो उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से उत्पन्न होती है, तो क्या वो अभी तक खुशी को गलत जगहों पर तलाश रही थी? उसने हमेशा सोचा था कि खुशी कुछ मील के पत्थरों को पूरा करने के बाद आएगी। एक पदोन्नति, एक सफल रिश्ता या एक सपनों की सैर सपाटे वाली छुट्टी के बाद। लेकिन किताब ने इस धारणा को चुनौती दी। दार्शनिक एक संगीतकार की बात करते हैं जिसने शुरुआत में प्रसिद्धि को अपना लक्ष्य माना था, यह सोचकर कि इससे वह खुश होगा। लेकिन सालों तक प्रयास करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे असली खुशी तब मिली जब उसने संगीत में ही आनंद पाने को अपना लक्ष्य बनाया। यह कहानी माया को अपनी खुद की रुचियों को फिर से खोजने के लिए प्रेरित करती है। माया ने अपने सपनों के बारे में सोचा। उसने हमेशा लिखने की इच्छा की थी, लेकिन उसने खुद से यह कह दिया था कि यह व्यावहारिक नहीं है। प्रेरित होकर उसने कागज पर 2 सीढ़ियां बनाई। उपलब्धि की सीढ़ी जो खाली लक्ष्य की दीवार से टिकी हुई थी, और उद्देश्य की सीढ़ी जो संतुष्टि की दीवार से टिकी हुई थी। माया को एहसास हुआ कि वह अब तक गलत सीढ़ी चढ़ रही थी, इसलिए खुशी बाहर नहीं है, यह हमारे अंदर है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर उपलब्धि में ही खुशी को ढूंढते हैं। वे सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर ऊपर पहुंचकर यह महसूस करते हैं कि यह गलत दीवार से लगी हुई थी। किताब से माया की अंतिम सीख ये है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से आती है। ये सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं है, ये उपयोगी होने के बारे में है। दार्शनिक एक स्कूल टीचर की कहानी सुनाते हैं जो महसूस करती थी कि वह अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन जब उसने अपने छोटे छोटे दैनिक योगदानों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि किसी कमजोर बच्चे को पढ़ाने में, किसी को प्रोत्साहन देने में, तो उसे अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण लगने लगा। यह माया को याद दिलाता है कि छोटे छोटे काम भी जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जो व्यक्ति योगदान की राह चुनता है वह हमेशा खुश रहेगा। माया ने अपनी पड़ोसी श्रीमती पटेल के बारे में सोचा, जो अकेली रहती थी। प्रेरित होकर माया ने सप्ताह में 1 बार उनसे मिलना शुरू किया। वे चाय पे अपनी अपनी कहानियां साझा करती थीं और माया ने महसूस किया कि किसी और का दिन रोशन करना कितना सुकून भरा हो सकता है। जब माया ने किताब समाप्त की तो वे हल्का महसूस कर रही थी। उसने अब अपने अतीत को दोष देना या दूसरों की मंजूरी तलाशना छोड़ने का फैसला किया। उसने किताब बंद की और एक मुस्कान के साथ उसका अंतिम संदेश अपने दिल में अंकित किया, असंतोष एक चयन है। माया ने खिड़की से नीचे जो भागता दौड़ता शहर देखा, वह अब उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे अपनी शर्तों पर जीने का साहस है, और इस तरह उसकी सच्ची स्वतंत्रता की यात्रा शुरू हुई। माया की कहानी हम सभी को याद दिलाती है, क्या हमारे पास अपनी शर्तों पर जीने का साहस है? क्या हमारे पास नापसंद होने का साहस है? समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना।
तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पढ़ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।